नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका जी न्यूज़ की इस विशेष प्रस्तुति योग नमस्कार में। आज हम बात कर रहे हैं फ्रोज़न शोल्डर की। फ्रोज़न शोल्डर एक बहुत आम समस्या होता जा रहा है और उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि हम अपने शोल्डर से काम ही नहीं लेते हैं। या तो सुबह कमीज़ पहनते वक्त हम हाथ उठाते हैं या फिर शाम को कमीज़ उतारते समय हम हाथ उठाते हैं। उसके अलावा पूरा दिन हमारे कंधों के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है। और इतिहास गवाह है, वंदनीय गुरुदेव हमेशा बड़े आनंद में बात कहते हैं कि भाई पहले मनुष्य की पूंछ हुआ करती थी, यूज़ नहीं हुआ, ख़त्म हो गई। धीरे धीरे घुटने ख़त्म होते जा रहे हैं क्योंकि आप यूज़ ही नहीं करते हैं उसको। और तीसरा नंबर शोल्डर्स का आता जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। लेकिन ये भी सत्य है कि कुछ समस्याएं फिज़िकल के साथ साथ मेंटल ज़्यादा होती हैं, यानी कि हम मान लेते हैं कि हमें ये समस्या है। हमारे आश्रम में, मोक्षायतन योग आश्रम में एक महिला आई और उनसे पूछा हमने कि भाई आपको क्या समस्या है। तो बोली आचार्य जी कंधे में दर्द रहता है, फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम है। तो हमने कहा नहीं, फील क्या होता है। बोली उठता नहीं है कंधा। हमने कहा कितना उठता है। बोली इतना ही उठता है। तो हमने कहा कितना उठना चाहिए। बोली कम से कम इतना तो उठना चाहिए। तो कोई भी समस्या मानसिक अगर है तो पहले तो उसका निवारण कीजिए नियमित योग साधना करके, और मन से ये निकाल दीजिए कि आपकी समस्या का समाधान नहीं है। हर समस्या का समाधान योग में छिपा है। बस अगर हमें आवश्यकता है तो एक अच्छे गुरु की, और उससे भी ज़्यादा आवश्यकता है तो दृढ़ संकल्प की कि मैं संकल्पित होकर के नियमित रूप से साधना करूँगा। क्या है वो आसान सी सूक्ष्म सी क्रियाएं जो आप करेंगे फ्रोज़न शोल्डर की समस्या को गुड बाय कहने के लिए, वो तो मैं आपको बताऊंगी ही। लेकिन उससे पहले आज का योग विचार। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वो जो लड़ा नहीं। तो इसलिए आप हारे नहीं, साहस के साथ, हिम्मत के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। आपको आपके गंतव्य तक, आपके लक्ष्य तक ज़रूर परमात्मा पहुंचाएंगे। आइए जानते हैं आसान सी भारत योग की सूक्ष्म सी क्रियाएं फ्रोज़न शोल्डर की समस्या में आराम पाने के लिए। फ्रोज़न शोल्डर की समस्या में आराम पाने के लिए सबसे पहले तो हम कंधों की पवन मुक्त क्रियाएं, सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। उसमें भी इस तरह से वज्रासन में बैठेंगे और कंधों को अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये मूवमेंट आप 10 बार देंगे। दूसरे अभ्यास में सर्कुलर मूवमेंट हम अपने कंधों को देंगे। गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। पूरा बड़ा चक्र बनाएंगे क्लॉकवाइज 10 बार और फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। 10-10 बार इन दोनों क्रियाओं का अभ्यास करने के बाद हम करेंगे उत्थान मंडूकासन, जिसके लिए वज्रासन में बैठे बैठे ही आप अपने पैरों को इस प्रकार से खोल देंगे। यानी पैर आपके वज्रासन की स्थिति में ही हैं, घुटनों के बीच में हम गैप ले आएंगे। अब यहाँ से चेस्ट का एक्सपेंशन और दाएं हाथ को इस तरह से पीछे ले जाना कि ये आपके बाएं कंधे को छू जाएगा, और बाएं हाथ को इस तरह से ले जाना कि ये आपके दाएं कंधे को छू जाएगा। हो सकता है जिन्हें बहुत एक्सट्रीम फ्रोज़न शोल्डर है उनका ये हाथ इतनी ऊपर जाए ना, तो जहाँ तक जाए यहाँ तक जा रहा है। कभी हो सकता है अपने यहाँ तक ही आए, यहाँ तक ले जाओ, पर कोशिश करना है यहाँ आने की। अब इसमें चेस्ट का पूरा एक्सपेंशन हो रहा है, कंधों का पूरा मूवमेंट, पूरी स्ट्रेचिंग है, और यहीं पर 5 बार पूरा सांस लेना, सांस छोड़ देना। फिर हाथों को वापस ले आएंगे, पैरों को भी वापस ले आएंगे, वज्रासन में बैठ जाएंगे, हाथों को ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शैथिल्यम 3 बार आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इन क्रियाओं का नियमित अभ्यास कीजिए, फिजिकली एक्टिव रहिए, शोल्डर का यूज़ कीजिए। अगर आप अपने किसी भी एक अंग का प्रयोग करना ही बंद कर देंगे तो धीरे धीरे वो बीमार होना, उसमें जंग लग जाना बहुत ही स्वाभाविक है। इसलिए ये बहुत बहुत अनिवार्य है कि आप नियमित रूप से अपने पूरे शरीर को एक्सरसाइज ज़रूर देते रहें। और उससे भी ज़्यादा आवश्यक ये है कि जिस भी पार्ट में आपको दर्द है, जहाँ हम फ्रोज़न शोल्डर की बात कर रहे हैं, तो थोड़ी देर एंटी क्लॉकवाइज उस जॉइंट पर मसाज ज़रूर करें। बहुत तेज़ मसाज नहीं करना, एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे मसाज ज़रूर करें, और हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहें। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.